हमारे आसपास होने वाली सच्ची कहानी जो आपको जरूर सुननी चाहिए। घर के दहलीज पर कदम रखते ही भीनी भीनी खाने की खुशबू आने लगी। मैं जैसे ही अंदर पहुंचा तो देखा बड़ी और महंगी भाभी रसोई में तरह तरह के पकवान बनाने में बिजी हैं। माँ पापा को कल क्या बनेगा और नाश्ता और खाने में क्या क्या आइटम होगा वो सब बता रही थी। माँ मुझे देखते ही बोली, अरे बड़ी बहू सोहन को जरा गुजिया और नमकीन देना, और हाँ, वो जो पायल ने पास्ता और पिज्जा बनाया है वो भी देना। मुझे समझते देर नहीं लगी कि जरूर पायल को रिश्ते के लिए कोई ना कोई देखने आ रहा है। उसी के स्वागत में ये तरह तरह के पकवान और पायल को पिज्जा पास्ता की क्लास दी गई होगी। मैं चुपचाप अपना बैग रैक के एक कोने में रखकर फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो महली भाभी नाश्ता लेकर खड़ी थी। माँ ने उन्हें घूरते हुए कहा, अब खड़ी रहेगी या चाय लाकर भी देगी? ऊपर से कल लड़के वाले आ रहे हैं, घर में इतना सारा काम है, जल्दी जल्दी हाथ चला, साफ सफाई भी करनी है। भाभी बुरा सा मुंह बनाते हुए रसोई की तरफ चल पड़ी। मैं खामोशी से तश्तरी में पड़ी हुई गुजिया नमकीन और पास्ता को देख रहा था और माँ के कुछ बोलने का इंतजार कर रहा था। कुछ देर खामोशी के बाद आखिर माँ ने बोलना शुरू कर ही दिया, कल पायल को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, कल ऑफिस से छुट्टी ले लेना। माँ इतना कहकर मेरा मुंह देखने लगी। शायद उन्हें मेरे जवाब का इंतजार था, पर मैं खामोश रहा क्योंकि मेरे अंदर एक अजीब सी घुटन हो रही थी। मन ही मन मैं सोचने लगा कि माँ ने पायल को 100% ही बना दिया, पर कहीं ना कहीं वो भी सही तो है। पायल की उम्र भी तो हो गई शादी की, उसके साथ की लड़कियों की शादी भी तो हो चुकी है और वो सब 1-2 बच्चे की माँ भी हैं। आज सुबह से ही बड़ी और महली भाभी भाग भाग कर काम कर रही थी। शाम में लड़के वाले जो आने वाले थे। आज घर का कोना कोना चमक रहा था। बेसन और हल्दी का लेप लगाए पायल एक कोने में बैठी थी और उसके चेहरे की चमक कहीं गायब थी, जिसे देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं पायल के पास जाकर बैठ गया। पायल ने धीरे से डरी हुई आवाज में कहा, सोहन भैया। तो मैंने उसकी पीठ को थपथपाते हुए बस इतना बोला, सब ठीक होगा मेरी गुड़िया। पर अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं मैं भी डरा हुआ था। कहीं उन्होंने भी ना कर दिया तो मेरी मासूम सी बहन का दिल और हिम्मत दोनों टूट जाएगा। पर होनी को कौन टाल सकता है। यहाँ से भी ना की ही खबर आई और पायल के साथ साथ पूरे घर वालों की हिम्मत टूट गई। अब माँ को अपने फैसले पर अफसोस हो रहा था। माँ को लगता था कि क्या होगा पायल को पढ़ा लिखा कर। 3 भाई की छोटी बहन है, इतनी जमीन जायदाद है, कोई भी शादी कर लेगा। पायल माँ के बातों में बहकती गई। शुरू में बहुत रिश्ते आए तो पायल ने सबको इनकार कर दिया। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की। मर्द वो होता है जो अपनी पत्नी की इज्जत करे, पर उसने अपने दिमाग में अपने जीवन साथी की एक अलग ही तस्वीर बना ली थी जो उसे आने वाले रिश्ते में नहीं दिखता। धीरे धीरे रिश्ते भी आना बंद हो गए। अब पायल की उम्र भी बढ़ने लगी, जिसकी झलक उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। अब लड़के वाले उसे मना करने लगे, जिसने उसे चिड़चिड़ा बना दिया। अब उसका आधा वक्त भाभियों से लड़ने में जाता। इस रिश्ते की ना ने मेरी भी हिम्मत तोड़ दी। मैंने शालिनी के पिता से वादा किया था कि जैसे ही पायल की शादी होगी मैं शालिनी से शादी कर लूंगा। आखिर वो 2 साल से इंतजार कर रहे थे और कब तक करेंगे। मन में अजीब सी बेचैनी थी, रात में नींद नहीं आ रही थी। बार बार दिमाग में शालिनी का मासूम सा चेहरा घूम रहा था। पहली बार जब वह ऑफिस आई थी, गुलाबी सूट और हल्के मेकअप में, डरी सहमी, पता नहीं उसे देखते ही दिल जोरों से धड़क उठा। ऐसा लगा जैसे अभी बाहर आ जाएगा। मैं तो अक्सर इसी बहाने में रहता कि किसी तरह उससे बात हो जाए। जब वो कुछ बोलती तो ऐसा लगता जैसे मोती झर रहे हों। वो दिन ब दिन मुझको और भी दीवाना बनाती जा रही थी। मैं बहुत प्यार करता था। शालिनी को किस मुंह से मना करूंगा, वो भी कितना प्यार करती है, मेरी हर छोटी छोटी खुशी का ख्याल रखती है। पर सच्चाई तो यही है, जब तक पायल की शादी नहीं हो जाती मैं शालिनी को नहीं अपना सकता। कब तक उसे झूठी उम्मीद में बांध कर रखूंगा। उसके माँ बाप के भी कुछ शौक अरमान होंगे। कब तक मैं अपनी खुशी के लिए उनके शौक अरमानों का गला घोटूंगा। मैं पायल से अलग होने की बात पर ही सहम रहा था और खुद को अंदर ही अंदर मजबूत कर रहा था, पर हकीकत तो यही थी कि मैं अंदर से ही अंदर बिखर रहा था। तब मुझे अचानक से घुटन होने लगी। मैं उठा और घर से बाहर निकल गया। सड़कें सुनसान थी। आवारा कुत्तों के अलावा 1-2 मुसाफिर थे।
जो अपनी मंजिल की तरफ जा रहे थे। एक मैं ही था जिसे मंजिल का पता नहीं। रात के 3 बज चुके थे। मैं थक कर चूर हो चुका था। बिस्तर पर गिरते ही मैं बेसुध हो गया। सुबह जब आँख खुली तो दिन के 8 बज चुके थे। सोहन हड़बड़ाते हुए, माँ मुझे ऑफिस जाने में लेट हो गया, आपने मुझे जगाया क्यों नहीं? इतना कहते हुए टॉवल लेकर बाथरूम की तरफ भागा। ऑफिस में लंच ब्रेक हो चुका था। पायल और सोहन कैंटीन में बैठे थे, मगर सोहन की पलकें झुकी थी। पायल हंसते हुए बोली, क्या हुआ, क्यों लड़की की तरह शर्मा रहे हो? पायल, मुझे तुमसे कुछ कहना है, प्लीज तुम दिल पर मत लेना। मैं कुछ कहता इससे पहले ही पायल ने अपनी नाजुक सी उंगली उसके होठों पर डाल दी। सोहन, मैं तुम्हारा इंतजार जिंदगी भर कर सकती हूँ, इस उम्मीद में कि आज न कल तुम मेरे होंगे। प्लीज मुझसे मेरे इंतजार का हक मत छीनो। मैं चाहकर भी कुछ बोल नहीं पाया। वक्त गुजरता गया। पायल के लिए कोई न कोई रिश्ता आता रहा। कभी पायल तो कभी लड़के वाले उसे रिजेक्ट करते रहे। अब उसे इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वो अपना सारा समय सिलाई बुनाई में लगाती। मेरी पोस्टिंग आगरा हो गई। माँ पापा ने थक हार कर मेरी शादी शालिनी से कर दी। आज मैं 1-2 साल की गुड़िया का बाप हूँ। पायल ने शादी ब्याह के झंझट से निकलकर खुद को अपने पाँव पर खड़ा कर लिया। पायल को सिलाई कढ़ाई आती थी। उसने खुद का बुटीक खोल लिया। पायल का शालिनी से बनता था। पायल ने शालिनी से काम चला और पढ़ाई भी सीख ली। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर कहीं न कहीं माँ को पायल का अकेलापन खाए जा रहा था, और मुझे भी। मैं जितनी कोशिश कर सकता था किया, पर रिजल्ट 0। अब समझौते वाले रिश्ते आ रहे थे, किसी का डाइवोर्स तो किसी की बीवी, जिसके लिए पायल बिल्कुल राजी नहीं थी। संडे का दिन था, सब फुर्सत में थे। पापा टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे। शालिनी और भाभी घर के काम काज में बिजी थे। पायल बच्चों के साथ खेल रही थी। मैं बैठा पढ़े हुए पेपर को दोबारा पढ़ रहा था। कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। तभी बेल बजी। अरे सोहन, जरा गेट तो खोलना। मैं भनभनाते हुए गेट की तरफ बढ़ा। कोई चैन से पेपर भी पढ़ने नहीं देता। मैंने जैसे ही गेट खोला, एक आदमी खड़ा था जिसकी उम्र कोई 37 या 38 साल होगी। क्लीन शेव, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, लंबा चौड़ा, और उसके साथ एक 7 साल का मासूम सा बच्चा था जो बिल्कुल खामोश था। मैंने पूछा, बोलिए? तो वो धीरे से बोला कि क्या पायल जी यहीं रहती हैं? उनके पिता महेश जी से मिलना है। मैंने कहा, अंदर आइए। पापा और मैं उनके सामने बैठ गया। वो कुछ देर खामोश बैठा रहा। उसके बाद उसने जो बात कही, हम लोगों के पांव से जमीन ही हिल गया। वो खुशी में या था या शौक में, पता नहीं चला। विशाल एक कॉलेज में प्रोफेसर थे। उसकी पत्नी का डिलीवरी टाइम देहांत हो गया। उसके 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का बेटा पिंटू और 1 साल की बेटी मायरा। दोनों की मुलाकात अक्सर पार्क में होती जब दोनों बच्चों को घुमाने के लिए निकलते। धीरे धीरे दोनों में बातचीत होने लगी। नजदीक या कब प्यार में बदली, पता ही नहीं चला। पायल को उनके बच्चों से बहुत प्यार है, और उन्हें लगता है पायल एक पत्नी के साथ साथ एक अच्छी माँ भी बन सकती है। सब खामोशी से बात सुन रहे थे। जब शालिनी ने पायल की तरफ देखा तो वो नजरें नीचे किए मुस्कुरा दी। कहीं न कहीं माँ को उनके 2 बच्चों की बात खटक रही थी, पर मैंने और शालिनी ने उन्हें समझाया तो वो समझ गईं, क्योंकि बात यहाँ समझौते की नहीं, पायल के प्यार की थी। पायल का रिश्ता तय हो गया। तो मैं आखिर उससे पूछ ही बैठा कि क्या विशाल ही था वो राजकुमार जिसके लिए वो बैठी थी, तो वो शर्मा गई। पायल की शादी हो गई। सिंपल शादी समारोह में पायल और विशाल की शादी हुई। विशाल को ज्यादा धूमधाम पसंद नहीं। विशाल एक अच्छा पति और एक अच्छा इंसान साबित हुए। उन्होंने पायल का सम्मान किया और पायल ने भी माँ और पत्नी दोनों का फर्ज पूरा किया। पायल ने खुद का बच्चा नहीं किया, कहीं उसकी ममता में खोट ना हो जाए। शालिनी भाभी और माँ ने उसे बहुत समझाया, खुद विशाल ने भी, पर वो अपने फैसले से थोड़ी भी नहीं हिले। अब पायल की बात पायल ही जाने। आखिर मैं पायल को अपने सपनों का राजकुमार मिल ही गया। बहुत लोगों ने इस रिश्ते का समझौते से देखा, पर हकीकत तो यही है, जिससे प्यार होता है उसकी उम्र रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक नई कहानी के साथ मैं आपसे फिर मिलूंगी। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।